हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वैनगार्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के कुछ टॉपिक, 2 क्लासेज हो गई थी। अब आगे चलते हैं, उसी में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने 2 क्लासेज में नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद में उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वैसे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी के रूल, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, यानी विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2 का, रूल ऑफ 2, यानी 2 का देखते हैं। 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये मिलेगा यूनिट डिजिट में, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, क्या होगा ये यूनिट डिजिट, तो वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। जैसे 4, 3, 5, 6 ये किससे डिवाइड है? यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो क्या है? 2 से डिवाइड है। अगर 4, 7, 3, 5, 9 इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए 3 का, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है? 3 से डिवाइड होने का रूल है कि नंबर्स, जो नंबर्स आपके पास दिया गया है उन नंबर्स का डिजिट का सम करेंगे। जैसे नंबर्स का डिजिट, जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ पहले। 3, 4, 7, 5 ये आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास नंबर है, इनमें जितने डिजिट हैं उनका सम कर लीजिए आप। अगर सम करने से वो 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो इनका सम करके देखते हैं। 3 + 4 + 7 + 5 कितना हो गया बताओ? 7, 7, 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। ये 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल एक और देखिए एग्जाम्पल, ऐड 3 और 4, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसका सम करते हैं। 3 + 8 + 4 यानी कितना हो गया? 11, 11, 4, 15। 15 3 की टेबल में आता है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। आगे चलते हैं 4 का। किसका रूल? 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो नंबर है आपके पास उसके लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आने चाहिए। एग्जाम्पल 4, 3, 9, 4 या लास्ट के 4, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। चेक कर लो आपके 4 से डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे, 4 के मल्टीपल है कि नहीं है। तो 4 के मल्टीपल नहीं है, देखो, ठीक है ना, ये नहीं है 4 के मल्टीपल। 4, 3, 4, 8 ये 4 के मल्टीपल है, ये 4 से डिवाइड होता है। 4 और 8 किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है 5 से डिवाइड होने का रूल। 5 से डिवाइड का रूल क्या है? 5 से डिवाइड का रूल है कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 है वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल 5, 3, 5, 5 जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो, वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, या 0 हो, 5, 3, 5, 9, 0 जिसका यूनिट डिजिट 0 वो क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, जिससे इसमें लिख भी सकते हैं 0 और 5 यूनिट डिजिट। ठीक है, उसके बाद में आता है 6 का रूल। 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा ना वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी जो नंबर 2 और 3 से, जो 2 और 3 वाला रूल जिसमें लग रहा है वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल लिख ले, 5, 9, 4 और 2। चेक करते हैं कि ये नंबर 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड होगा ना तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जिससे 2 से डिवाइड होने का रूल तो क्या था? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो यूनिट डिजिट तो 2 आ रहा है, यानी 2 से तो डिवाइड है। अब चेक करते हैं कि 3 से है कि नहीं है। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था कि नंबर्स का जो डिजिट है उनका सम करते हैं और 3 की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो होगा कि नहीं होगा। देखिए 9 और 5 14, 14, 4, 18, 18 to 20, 23 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 और 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 4, 3, 5, ठीक है, 4, 3, 5 एंड 0। तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसका यूनिट डिजिट देखिए 0, 2, 4 में से आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, मतलब 2 से तो डिवाइड होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 4 + 3 + 5 + 0 कितना हो गया?
5 3 8 4 12 है, सम कितना आ रहा है 12 है, 12 मतलब 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो गया वो 6 से डिविजिबल होगा, किससे होगा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 7 से, अभी रूल देखेंगे 7 से डिविजिबल होने का, ठीक है। 7 से डिविजिबल होने के रूल 2-3 रूल है, ठीक है, तो उसमें 2-3 में फंसना नहीं है, आपको एक रूल बता रहा हूँ सीधा याद रखना उसी को, कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, उसका जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करिए, उसका डबल करिए, और जो नंबर रिमेन रह गया उसमें से माइनस कर दीजिए, आप उसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और माइनस करने पे अगर आपके पास 0 या 7 से डिविजिबल का कोई नंबर आ रहा है तो वो आपका 7 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 483 ये नंबर लिख दिया मैंने 483, आपको चेक करना है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट कितना है 3 है, 3 ले लो आप इधर, और इसका डबल कर दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, डबल कितना हो गया इसका 6 हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है ना उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, यानी 48 है, 48 में से 6 माइनस कर दो आप, कितना बचेगा 42। अब 42 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता, 6 7 यानी 7 6 जा 42, ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड होगा, ऐसे ही चेक करना आपको, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 5972 ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या करना है, उसका डबल करना है, 2 × 2 डबल करेंगे तो 4 होगा। अब जो नंबर बच गया ना उसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 593। अभी हम चेक नहीं कर सकते कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करती रहनी है जब तक आपको 7 की टेबल यानी 7 to 70 के बीच में कोई नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अब इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 का डबल करेंगे, कितना होगा 3 × 2 यानी कितना होगा 6। अब 6 इसमें से माइनस कर दो, 59 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ 53। अब देखो ये 7 और 70 के बीच में आ गया, लेकिन 7 की टेबल में नहीं है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये जो प्रोसेस है बार बार आपको रिपीट करनी है जब तक 7 और 70 के बीच का कोई नंबर नहीं आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ते हैं ऐड का रूल, किसका ऐड का, ऐड से डिवाइड होने का रूल। देखिए ऐड का, ऐड से डिवाइड होने का रूल, ये किसका था 7 का रूल, और ये है ऐड का रूल, ठीक है, ये है ऐड का रूल। ऐड में क्या है 4 वाला ही रूल लगता है, जैसे 4 में तो लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, और ऐड में आपको क्या देखना है लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के 3 डिजिट अगर ऐड से डिविजिबल है तो वो नंबर ऐड से डिवाइड होगा, जैसे 5940 यानी इसके लास्ट के 3 डिजिट, ये 3 डिजिट पकड़िए और आप इसको ऐड से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ऐड से डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐड से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ऐड से डिवाइड करते हैं इसको, ऐड से डिवाइड 940 को ऐड से डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, यहाँ हो गया 14, 8 1 जा 8 और बचे 660 यानी 60 पूरा नहीं जा रहा, मतलब ये ऐड से डिवाइड नहीं है। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो ऐड से डिवाइड होने चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा ऐड से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए 9880, ठीक है, इसके लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए आप और इनको चेक करिए कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 880 यानी 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड हो गया, मतलब ये नंबर किससे है 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया कि नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको और वो किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से डिवाइड होने चाहिए। फिर रूल ऑफ 9 का रूल, रूल्स ऑफ 9, ठीक है। 9 का रूल क्या होगा, 9 का रूल भी 3 की तरह चलता है। 3 के में भी हम क्या कर रहे थे डिजिट का सम कर रहे थे, यहाँ भी आपके पास जो नंबर है उसका डिजिट का सम करना है, और डिजिट का सम अगर 9 की टेबल में आ रहा है या 9 का मल्टीपल आ रहा है तो 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए 9750 मैंने ये नंबर दिया आपको और इसको चेक करना है कि 9 से डिवाइड है या नहीं है। 9 से डिवाइड है कि नहीं है तो क्या करेंगे हम इसके नंबर्स का सम करेंगे, 9 + 7 + 5 + 0 कितना आ रहा है सम, 9 और 7 16, 16 और 5 21 आ रहा है जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल और देखिए 918
और 9, ये नंबर लिख दिया मैंने। इसको चेक करिए कि 9 से डिवाइड है नहीं है, तो चेक करेंगे तो इसका सम कर लेंगे डिजिट का 9 + 1 + 8 + 9 कितना हो गया 9 1 10 10 18 9 27, और 27 तो 9 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड है, ठीक है ना। जिसका सम, तो 9 का रूल क्या होगा, देखिए जो नंबर गिवन है उसके डिजिट का सम अगर 9 के मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड है, नहीं तो 9 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में 10 का तो सभी को पता होता है, 10 का रूल क्या होगा, 10 का रूल है कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 10 से डिवाइड है। जैसे 7 8 9 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है बताओ, 0 है, तो ये 10 से डिवाइड होगा। जिसका भी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है वो किससे होगा, 10 से डिवाइड होगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रूल है 11 का, और वो और देखिए। इलेवन से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, रूल ऑफ 11 का रूल क्या है देखिए। 11 का रूल है कि जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं ना, उस नंबर में इवन प्लेस के जो डिजिट हैं और ओड प्लेस के जो डिजिट हैं उनका आप सम करके दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्शन करने पे आपके पास 0 या 11 का मल्टीपल कोई भी नंबर आ रहा है तो 11 से डिवाइड है, अन्यथा 11 से डिवाइड नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, देखिए एग्जाम्पल है, या फिर इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, या पहले ओड का करेंगे, ओड प्लेस डिजिट, और माइनस किस में से करना है, माइनस करना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। अगर इनको माइनस करने पर अगर आपके पास 0 और 11th का मल्टीपल, 11th का कोई मल्टीपल आ रहा है, 11th का कोई मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल 9 7 8 4 3 2, ये मैंने कोई नंबर दे दिया, आपको चेक करना है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो देखिए पहले ओड प्लेस का मतलब क्या होता है, ओड नंबर पढ़ाए थे, ओड नंबर होता है 1 3 5 ऐसे, है ना। 1 3 5 नंबर वाले पकड़ी, ये 1 पे है तो ये ओड पे है, उसके बाद में ये ओड नंबर पे होगा, उसके बाद में ये ओड नंबर पे होगा। तो इनका सम कर लीजिए, पहले ओड वाले का सम करिए, यानी 9 + 8 + 3, बताओ कितना सम हो गया, 9 3 हो गया 12 12 और 8 20, इसका सम 20। फिर इवन वाले का कर लीजिए, यानी ये तो ओड का था, माइनस 7 + 4 + 2, माइनस कर देते हैं 11 और 11 और 2 कितने हो गए 13। अब इसको माइनस कर दीजिए, 20 में से 13 जाएगा 7। देखिए 7 ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, अगर ना ही 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल भी नहीं है तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, अगर किसी नंबर में 0 और 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो वो 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके डिविजिबिलिटी के रूल थे। आज के लिए इतना ही, और आगे नंबर सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।